तो बेटा हम बता रहे थे तृतीय आदव माता गुरु पत्नी ब्राह्मणी राजपत्नी का धेनुधात्री तथा पृथ्वी सप्तहिता मात्रा स्मृता। ये सात माता के तत्व हैं, माता कहे जाते हैं। समझ में आ गया ना? अपनी माँ, गुरु की पत्नी, ब्राह्मणी, राजा की पत्नी, 4 हो गए बेटा। और धेनु गौ माता, धात्री, धाय माँ, 4 और 2 6, और 7वां है पृथ्वी। ये 7 माता के तत्व पूजे जाते हैं, मानना चाहिए। ठीक। चतुर्थ अन्नदाता भयत्राता विद्यादाता तथैव च जनिता च उपनेता च पंचैते पितर स्मृता। तृतीय कड़ी में हमने माता को देखा, अब पिता को देखते हैं कि वास्तव में समाज में कितने हमारे पितृतुल्य हैं, पिता हैं। तो कहता है अन्नदाता भयत्राता। क्या? देखो चतुर्थ को दिया है इसका अन्न देने वाला, भोजन जो देता है वो, भय से बचाने वाला, विद्या पढ़ाने वाला, जन्म देने वाला और यज्ञोपवीत आदि संस्कार करने वाला, ये 5 पिता कहे जाते हैं। देख लिए, ये अनुवाद स्पष्ट दे दिया है बेटा। आप फिर से देख लो, अन्नदाता भयत्राता विद्यादाता तथैव च। भोजन देने वाला अन्नदाता, भयत्राता भय से बचाने वाला, विद्यादाता विद्या का दान करने वाला, विद्या देने वाला, ये 3 हो गए। जनिता, जनिता अर्थात जनिता का मतलब क्या दिया है देखो। हाँ, जन्म देने वाला, जनिता जन्म देने वाला, और अंतिम कहता है संस्कार करने वाला। ये 5 पिता कहे जाते हैं। ठीक। आ जाओ बेटा पंचम। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्र षडेति मम बांधवा। लेखक जो साहित्यकार है, उन्होंने कितना सुंदर, परिवार में कौन कौन होते हैं, पहले माता को देखा, उसके बाद पिता को देखा, अब भाई कौन कौन है ये देखना है। पहले गुरु को देखा ना, गुरु, माता, पिता, अब भ्राता को देखते हैं, है ना। तो बता रहे हैं सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांतिम पत्नी क्षमा पुत्रो षीढ़ते मम बांधवा। ये हितैषी है, बंधु तुल्य है। कौन? सत्यम माता। सत्य जो है वही माँ है। और पिता ज्ञानम, ज्ञान
हमारे जो हृदय में है वही हमारा पिता है, वही हमें सद्विचार सद्भावना धर्म की ओर ले जाता है। धर्मो भ्राता, और धर्माचरण करने वाला, धर्म के अनुकूल चलने वाला यही हमारा भाई है, यही हमको बचाता है। दया सखा और विनम्रता दया ये हमारा सखा है, मित्र है, हमेशा मदद करता है। शांति पत्नी क्षमा पुत्र, हृदय में जो शांति है उसी को साहित्यकार ने पत्नी स्वरूप कहा। मनुष्य के हृदय में शांति रहनी चाहिए, है ना। और जो क्षमा है, ये गुण क्षमा ये पुत्रवत है जो हमें निहित है। ये सब हमारे हितैषी हैं, बांधवा अर्थात हमको हित करने वाले हैं, इसलिए इनको भली भांति सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। आइएगा षष्ठम, रूपवर यौवनम, रूप यौवनम संपन्ना विशाल कुल सम्मवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गन्धयो किंसुखा। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, अच्छे उच्च कुल में जन्म लिया और स्वरूप से बहुत ही सुंदर, रूपम यौवनम संपन्ना, जवानी, जब मानव युवा होता है तो जो चेहरा उसके हृदय में खिलता है वो इस तरह से यौवन से संपन्न, अति खूबसूरत रूप से और अच्छे कुल में जन्म लेने के पश्चात भी क्या विद्याहीनम न शोभन्ते। देखा बेटा, यदि वो परम बुद्धू है, उसके पास ज्ञान की कमी है, ज्ञान है ही नहीं, तो निर्गंधा किंसुका, तो उसका इस प्रकार का सुंदरता और यौवन और तुम्हारे अच्छे कुल में जन्म लेने, ये सब निरर्थक है, ठीक नहीं। तो महिमा किसकी है? ज्ञान की, विद्या की। यदि विद्यावान है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो खूबसूरत हो या अच्छे कुल में जन्म लिया। विद्या ही उसको सब कुछ है। विद्या से समाज में उसकी पूजा होगी, समाज उसको मानेगा, सम्मान मिलेगा, सत्कार मिलेगा, यश फैलेगा। इसलिए विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधायु किंसुका। किंसुक एक फूल का नाम है बेटा। फूलता तो जरूर अच्छा है, दिखता जरूर अच्छा है, परंतु उसमें सुगंध उगंध नहीं रहता, बगैर सुगंध का। समझ में आया ना? किंसुक, जिसको टेसु कहते हैं। तो इस तरह से उस फूल में सुगंध नहीं रहता,
टेसू का फूल जानते हो? वो फूल वसंत ऋतु में देखा जाता है। लाल रंग का होता है और उसमें गंध वगैरह नहीं। तो ये रहा षष्ठ। आ जाओ बेटा सप्तम। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। कह रहे हैं कवि, नमन्ति फलिनो वृक्ष, फल देने वाले वृक्ष जो है फल के भार से झुक जाते। जब फल आता है वृक्ष में तो फल के भार से वृक्ष जो है झुक जाता है। नमन्ति फलिनो वृक्ष नमन्ति गुणिनो जना। उसी तरह से जैसे फल वाला वृक्ष झुक जाता है, वैसे ही गुणवान जो व्यक्ति होता है वो भी विनम्र होता है, झुकने वाला होता है। उसमें अकड़ूपना नहीं होता बेटा। हाँ, गुणवान में भी इस तरह से गुणी जो है ज्ञानवान होते हैं। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। और सूखा वृक्ष जो होता है वो उसकी तुलना मूर्ख से किया गया। जैसे सूखा वृक्ष जो होता है वो हिलता डुलता नहीं, अकड़ा रहता है, बिल्कुल झुकता नहीं। उसी तरह से मूर्ख जो होते हैं चाहे लाख समझाओगे परंतु मानता नहीं, अकड़पन होता है उसमें। नहीं मैं तो ऐसा करूंगा, लाख समझाओगे पर वो अपने मानेगा नहीं। तो उसकी तुलना सूखे वृक्ष से किया। इस तरह से समझ में आया ना? कभी वो झुकता नहीं। ये रहा बेटा सप्तम। आ जाओ अष्टम। कौन आयाति वंशम लोके मुखे पिंडेन पूरितः मृदंगेऽपि मुखलेपेन करोति मधुरम ध्वनि। आपने कहा समझ नहीं हो रहा और चलिए